लेकिन इस सीरीज से पहले आज ही एक इंटरव्यू आया है सरफराज अहमद का। अब उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा भाई कि शान मसूद जो है वो नए कप्तान बने हैं टेस्ट मैचेस में और कैप्टनसी कर रहे होंगे वहां पर, तो क्या है आपका और बाबर आजम का रोल। तो वहां पर सरफराज कहते हैं कि देखिए जहां तक बाबर की बात है तो बाबर इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं जितना उन्होंने देखा है, प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अब प्रेशर रिलीज हो गया है। तो अगर सबसे बड़ा बैटर कोई है पाकिस्तान की टीम का टेस्ट मैचेस में भी तो वो बाबर आजम ही है। सरफराज से पूछा गया कि भाई वो कितना हेल्प कर रहे हैं, तो वो बाबर आजम पूरी तरीके से शान मसूद को जहां पर जरूरत पड़ती है तो बात भी करते हैं, मीटिंग्स का पार्ट है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है उसको लेकर बाबर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और क्योंकि रिलैक्स फील कर रहे हैं वो। सामनेक्रम हमारे पड़ोसियों की और चंद पाकिस्तान में मौजूद जर्नलिस्टों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान में एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए कराची और लाहौर की जो प्लेयर्स हैं या फिर जो फ्रेंचाइजेस हैं उनके बीच में लड़ाई करवाई जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जाए। कभी वह सरफराज अहमद का नाम लेकर और कभी बाबर आजम का नाम लेकर टीमों में फूट पड़वाने की कोशिश करते हैं और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। अब चूंकि ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब सरफराज अहमद की जगह बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया गया था और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये दोनों प्लेयर्स मौजूद हैं और दोनों ही कैप्टन नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर शान मसूद की क़यादत में बाबर आजम भी खेलेंगे और सरफराज अहमद के भी चांसेस हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। सबसे अहम बात यह कि गुज़श्ता रोज सरफराज अहमद ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो बाबर आजम से रिलेटेड ही थे या फिर नए कप्तान शान मसूद को किस तरह बाबर आजम सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने खुलकर इस बात का अदा किया कि बाबर आजम इस वक्त अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, उनके ऊपर जरूर प्रेशर कम होगा और वो अपनी वैसी ही परफॉर्मेंस देंगे जैसा कि पाकिस्तानी कौम उनसे एक्सपेक्ट करती है। और जब उनसे शान मसूद और बाबर आजम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बाबर आजम हर तरह से शान मसूद को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो नए कैप्टन है और उन्हें इस वक्त पूरी टीम की सपोर्ट की जरूरत है और मुझ समेत हम सब मिलकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया का क्या वर्जन है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं कि पाकिस्तान की यूनिटी अब कैसे बड़े बड़ों को तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन इस सीरीज से पहले आज ही एक इंटरव्यू आया है सरफराज अहमद का, जो कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी विनर कैप्टन है, इंडिया से उन्होंने जीती थी और उनसे काफी सारे जो है वो सवाल जवाब किए गए हैं और स्पेशली पीछे आप तस्वीर देख ही रहे हैं स्क्रीन पर बाबर आजम है। बाबर आजम का अब क्या नया रोल है टीम में उसके ऊपर उन्होंने अपनी खुल के राय रखी है। सीरीज के बारे में बातचीत हुई है, सीरीज के बारे में प्रिपरेशंस के हवाले से उन्होंने बताया पाकिस्तान की टीम की प्रिपरेशंस कैसी हैं। शान मसूद जो नए कप्तान बने हैं, उधर अफरीदी जो कप्तान बने हैं, उनके बारे में भी सरफराज अहमद ने अपनी राय रखी है। खुद के रोल के बारे में भी उन्होंने क्लियरली बात की है और ये जो सीरीज है जहां पर टेस्ट सीरीज है उसके जीतने के इरादे से पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, आई है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबर आजम से। अब उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा भाई कि शान मसूद जो है वो नए कप्तान बने हैं टेस्ट मैचेस में और कैप्टनसी कर रहे होंगे वहां पर, तो क्या है आपका और बाबर आजम का रोल एज एक्स कैप्टन, एज सीनियर प्लेयर्स के उनको पूरी तरीके से हेल्प की जाए। तो वहां पर सरफराज कहते हैं कि देखिए जहां तक बाबर की बात है तो बाबर इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं जितना उन्होंने देखा है, जितना उन्होंने नोटिस किया है कि जो कैंप लगा है पाकिस्तान की टीम का वहां पर बाबर आजम सबके साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि भाई जिस तरीके का वर्ल्ड कप गया था बाबर आजम का, ना तो रन उतने स्कोर हुए, एक सेंचुरी तक वो नहीं लगा पाए और वो नंबर 1 ओडीआई बैटर थे उस टाइम पे। और दूसरी बात कप्तानी की बात कर ले तो पैथेटिक कप्तानी बाबर आजम की वर्ल्ड कप में भी रही थी, है ना। एशिया कप आप देख लें, वर्ल्ड कप आप देख लें, तो बाबर आजम के जो पिछले 4-5 महीने हैं, अगस्त से लेके मिड नवंबर तक का जो टाइम था वो बाबर आजम के लिए बहुत ही खराब टाइम था, है ना। एज कैप्टन अगर हम बात कर ले तो ना तो रन आ रहे हैं बल्ले से और काफी सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम का हुआ। तो उसके बाद कप्तानी भी चली गई, फिर कप्तानी से ही उन्हें बुला लिया गया, समन भेज दिया गया कि भाई या तो आप खुद छोड़ दे या हमें हटाना पड़ेगा। तो फिर बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ दी और उसके बाद अलग अलग कैप्टन बने। तो सरफराज भी कह रहे हैं कि जितना उन्होंने नोटिस किया है बाबर के बारे में कि वो एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अब प्रेशर रिलीज हो गया है और एक बार जब प्रेशर चले जाता है आपसे स्पेशली कप्तानी करने का, और आप अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के कप्तान है तो और ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है एक्सपेक्टेशंस का, अगर नहीं परफॉर्मेंस आई तो। और जिसकी वजह से हमने देखा कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में कितना प्रेशर था बाबर के ऊपर, ना तो उनकी खुद की परफॉर्मेंस हुई और ना ही कप्तानी
में वो डिलीवर कर पाए। तो सरफराज भी वही बात कह रहे हैं कि कप्तानी जाने के बाद से थोड़े से रिलैक्स नजर आ रहे हैं बाबर, और रेडी है, चाहे कोई भी कप्तान बने, शान कप्तान बने हैं तो शान मसूद को भी हेल्प करने के लिए रेडी है, बातचीत करते रहते हैं। और हमने भी कई सारी वीडियो देखी जहां पर वो साउथ शकील को छोटा डॉन कहते हुए नजर आ रहे थे बाबर आजम, तो एंजॉय कर रहे हैं अभी फिलहाल। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम बाबर की बात करें, और ये जो टीम गई है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने, अगर हम उसकी बात करें तो अगर सबसे बड़ा बैटर कोई है पाकिस्तान की टीम का टेस्ट मैचेस में भी, तो वो बाबर आजम ही है। शान मसूद बढ़िया है, इमाम उलक है, बाकी के और भी खिलाड़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक है, शकील है। लास्ट टेस्ट सीरीज अगर आपको याद हो तो वहां पर अब्दुल्ला शफीक की डबल 100 थी श्रीलंका में। बाबर के तो पर्सनली इतने रन नहीं थे, उधर देख लें आप, नीचे से शकील के रन थे, उनकी डबल सेंचुरी थी, वो टेस्ट सीरीज इन्होंने जीती थी वहां पर, और अभी भी रैंकिंग्स में आई थिंक नंबर 1 पर है WTC रैंकिंग्स में। उसके बाद अगर आप देख लें तो नीचे से सलमान अली आगा के भी रन आए थे, तो ये तो इनके रन तो आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था शफीक के रन थे, आपके शकील नीचे से आके कंट्रीब्यूट कर देते थे, रिजवान के रन थे, लेकिन बाबर के रन नहीं थे। और क्योंकि अब प्रेशर उनसे हट चुका है, रिलीज हो चुका है प्रेशर, अब कप्तानी का प्रेशर नहीं है, और इंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ा तो हो सकता है कि बाबर, आप देखें कि इस सीरीज में बाबर के बल्ले से रन भी आए, और इसीलिए सरफराज से पूछा गया कि भाई वो कितना हेल्प कर रहे हैं, तो वो बाबर आजम पूरी तरीके से शान मसूद को जहां पर जरूरत पड़ती है तो बात भी करते हैं, मीटिंग्स का पार्ट है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है उसको लेकर बाबर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और क्योंकि रिलैक्स फील कर रहे हैं वो, क्योंकि अब प्रेशर हट चुका है, तो बल्लेबाजी में भी वो निखर कर आएगा, ये सरफराज अहमद कहते हैं। उसके बाद जब बात हुई शान मसूद को लेकर कि शान मसूद को कप्तान बनाया गया है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी तैयारियां क्या है इस सीरीज को लेकर, क्योंकि ये जो सीरीज है परसों आपको एक वार्म अप गेम खेलना है और फिर उसके बाद मेन सीरीज आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सरफराज भी कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई शान मसूद को, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम यहां पर आए हैं तो हम जीतने आए हैं, यहां पर और कुछ हमें नहीं चाहिए, हम जीतने आए हैं और जीत कर जाएंगे, ऐसा सरफराज कहते हुए नजर आ रहे थे वहां पर। और अक्सर हमने देखा है कोई भी एशियन टीम सिवाय इंडिया के नहीं हरा पाई है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या इस पाकिस्तान की टीम में वो दम है? बल्लेबाजी की बात करें तो बैटिंग तो ठीक नजर आती है, लेकिन बॉलिंग में शाहीन और सिर्फ आपके पास हसन अली है, तो थोड़ा सा लगता है कि शायद बॉलिंग में ये थोड़े से कमजोर है। उधर से आप अगर देखोगे स्टार्क होंगे, बॉलैंड होंगे, कमिंस, खुद हेजलवुड हो गए, नेथन लायन हो गए, तो उधर का अगर आप देख लें टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली नजर नहीं आती है, पर देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम वहां पर कर पाती है। उसके अलावा अपने रोल को लेकर भी सरफराज ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि एज ए सीनियर प्लेयर आपका क्या रोल है, आप क्या होंगे, क्या प्लेइंग 11 में आप खेल पाएंगे, खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, तो सरफराज ने सीधे सीधे जवाब दिया इसके कि देखिए, ये आपको कोच और कप्तान ये आपको बेहतर बता सकते हैं, मैं अभी इतना बेहतर नहीं बता सकता हूं कि भाई क्या मैं खेल रहा हूं या नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि रिजवान भी टीम में है, रिजवान की परफॉर्मेंस आप देख लें, और रिजवान का स्ट्रेचर जो अब है पाकिस्तान की टीम में वो शायद ही बाहर हो, है ना, टीम से। सरफराज टेस्ट मैचेस में भी रिसेंटली जब श्रीलंका में थे तो खेल भी रहे थे, लेकिन यहां पर बाउंसी विकेट्स हैं, और विकेट कीपिंग की हम बात करें, जिस तरीके की स्किल्स है, रिजवान थोड़े से आगे हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि रिजवान को ही आगे लेकर जाए, लेकिन